जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो अच्छा बावड़ा ने बैठ सके जगन घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी हो लाख नाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी। इलेक्ट्रिक डीलर एसोसिएशन के अंतर्गत इस फार्म हाउस के प्रांगण में जिनवाणी श्रवण हेतु आप यहाँ उपस्थित हुए, ज्ञानी भगवंत कहते हैं जीवन के अंदर सुख शांति का साम्राज्य लाना हो तो अतिरिक्त से मुक्त हो जाओ। अति से यदि रिक्त हो गए तो आनंद में हो जाएंगे। आप लोगों की जो भागदौड़ चलती है वो सारी अभी अतिरिक्त के लिए चलती है। थोड़ा सा अतिरिक्त शोहरत मिल जाए, अतिरिक्त कुछ पैसा हो जाए, अतिरिक्त कुछ प्रॉपर्टी हो जाए, अतिरिक्त कुछ बंगला हो जाए, ये सारी भागदौड़ जो वर्तमान में आप कर रहे हैं ये अतिरिक्त के लिए है। और इस अति से यदि रिक्त नहीं होंगे तो ये भागदौड़ खत्म नहीं होगी। और जिंदगी का मैच विन करना है तो इस अतिरिक्त से मुक्त होना होगा। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा तो वो होता है जो बहुत बार जीता जिताया मैच भी हरवा देता है। और विन किया हुआ मैच भी अभी देखा था वर्ल्ड कप में, शायद आप लोगों ने, कि पाकिस्तान को एक अतिरिक्त बॉल ही हरा दी। तो एक्स्ट्रा का चक्कर छोड़ना, अतिरिक्त का। और अतिरिक्त के लिए सारी भाग दौड़, सारा परिश्रम किसके लिए है? अतिरिक्त के लिए ऑलरेडी है। अब जो आपकी भागदौड़ चल रही है वो अतिरिक्त के लिए चल रही है। और जब तक ये अतिरिक्त से पीछा नहीं छूटेगा तब तक जितना समय हम अपने आत्मा के लिए देना चाहिए, स्वयं के लिए निकालना चाहिए, उतना समय नहीं निकाल पाएंगे यदि अतिरिक्त के चंगुल से नहीं बचेंगे। तो ये मानव जीवन एक वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है, तो अतिरिक्त के चंगुल से बाहर निकले। और बड़ी एक प्यारी कहानी आती है कि कैसे अतिरिक्त के कारण आदमी बैठे बैठा ही परेशानी ले लेता है। कि राजा था और कुछ कमी तो नहीं थी, लेकिन अतिरिक्त और हो जाए
कि इतनी जगह ठीक नहीं है, थोड़ी सी और जगह हो जाए, इतना राज्य ठीक नहीं है, थोड़ा सा और सीमा और ज्यादा बढ़ जाए, बस उसी के चक्कर में था। और उसको और अतिरिक्त का लालच, ये बहुत बड़ा लालच है, और अतिरिक्त के लालच से जो बच जाएगा वो सुख शांति से जी जाएगा, और जो अतिरिक्त के लालच से बच नहीं पाएगा वो कभी चैन से बैठ नहीं पाएगा। तो उसको एक अतिरिक्त का नशा चढ़ गया और सोचने लगा कि मेरे को तो बहुत बड़ा राजा बनना है, और सबसे बड़ा राजा बनना है, और जो राजा अभी है उससे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है। और कैसे करना, तो किसी से सुझाव मिला कि कुछ तपस्या कर, तपस्या करेगा तो देवता खुश होगा, देवता खुश होगा तो वरदान देगा, और वरदान में जो चाहे तू ठीक है। तपस्या भी की, देवता भी प्रसन्न हो गया, वरदान मांगने के लिए बोला, और वो अतिरिक्त के चक्कर में बहुत अच्छा वरदान मांग लिया कि जिस भी चीज को मैं टच करूं वो सोना हो जाए। जिसके अंदर भी हाथ डालूं, अब ठीक है, वरदान तो मिल गया कि जिस भी चीज को छू लो वो खुश हो गया। घर पर पहुंचा, राजमहलों में पहुंचा, उनका पुत्र 3-4 साल का देखा, पिताजी आए हैं, पिताजी पिताजी बोल करके नजदीक पहुंचा, और पिता ने गोद में उठाया तो सोना हो गया। इससे हम स्वयं के एक संतुष्टि जो होनी चाहिए वो होती नहीं है, और संतुष्टि नहीं होगी तो चाहे कितना भी मिलेगा वो हमें सुख शांति नहीं दे पाएगा। इसलिए संतुष्टि जरूरी, और ये संतुष्टि का भाव जब आता है तब जाकर के अतिरिक्त से धीरे धीरे मुक्त होना शुरू होते हैं, और ये अतिरिक्त के चंगुल से हम बाहर निकलना चाहिए। और जब तक अतिरिक्त के चक्कर में रहेंगे तब तक घन चक्कर बनते ही रहेंगे, और जैसे जैसे घूमते जाएंगे और संसार के अंदर गुम हो जाएंगे अतिरिक्त के चक्कर के अंदर। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें सुखी होना हो, दुखों को कम करना हो तो अतिरिक्त को कम कर दो। कामे कमाही कमियं खुद दुखम, कि दुख अपने आप कम हो जाएंगे यदि अतिरिक्त का टेंशन कम हो गया, एक्स्ट्रा का टेंशन कम हो गया, और ये तुम्हारी कामनाएं इच्छाएं कम हो गई तो दुख तुम्हारे अपने आप कम हो गए। दुखों को कम नहीं करना, कम किसको करना? इच्छाओं को कम करना है। इच्छाओं को कम करेंगे तो दुख स्वतः कम हो जाएंगे, और इच्छाओं को बढ़ा करके चाहते हैं सुखी हो जाएं, संभव नहीं है। परमात्मा कहते हैं ये संभव नहीं है। दुख तभी कम होंगे जब हमारी आवश्यकताएं सीमित होती जाएगी, हमारी इच्छाएं सीमित होती जाएगी, वहां पर दुख सिमटते चले जाएंगे। इकोनॉमिक्स के अंदर 3 शब्द गए हैं, आवश्यकता, उपयोगिता और विलासिता। और ये 3 शब्द हैं, आवश्यकता, उपयोगिता और विलासिता। और बड़ा प्यारा उदाहरण दिया है छाते का, कि बारिश के अंदर छाता यूज करना आवश्यकता है। धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, 12-1 बजे बाहर निकलना जरूरी है, छाता लेकर के बाहर जा रहे हैं, छाते की उपयोगिता है।
लेकिन न तो धूप का मौसम है न बारिश का मौसम है, और छाते का उपयोग करना यानी वो लग्जरी है। और ये लग्जरी लाइफ स्टाइल ये अपनी कम हो जाए, आवश्यकता उपयोगिता तक सीमित हो जाए और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना कम कर दें, तो अतिरिक्त के प्रति जो हमारा लगाव है वो अपने आप कम होता चला जाएगा, और इच्छाओं पर जैसे जैसे अपना अंकुश लगता रहेगा वैसे वैसे दुख पर अपने आप लगाम लगती रहेगी। तो सुखी होना है, सुख शांति का वातावरण के अंदर जीना है, तो जिंदगी के अंदर परमात्मा का ये सिद्धांत उपयोग में लाएं, इच्छाओं को कम करेंगे तो दुख अपने आप सिमटेंगे, और जितनी जितनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे दुख अपने आप बढ़ते रहेंगे। दुखों को कम करना यानी इच्छाओं को कम करना, और जितनी जितनी इच्छाएं कम होती जाएगी उतना उतना आनंद मंगल का वातावरण बनता रहेगा। समय 11 बज रहे हैं, तो बहुत विशेष तौर पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारे प्रकाश शाह पारक और नरेंद्र शाह पिपाड़ा बहुत शुरुआत से ही इनकी भावना थी, और पूरे 4 महीने लगातार हमारे प्रकाश शाह पारक और नरेंद्र शाह पिपाड़ा 4 महीने लगातार प्रवचन हो, चाहे दोपहर का समय हो, चाहे रात्रिकालीन चर्चा का वक्त हो, तीनों समय लगातार ये दोनों श्रावक उपस्थित होते रहे और लगातार लाभ लेते रहे। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे हमारे प्रकाश शाह पारक और नरेंद्र शाह पिपाड़ा, और बड़े धर्मनिष्ठ श्रावक हैं और खूब चातुर्मास के अंदर बड़ा लाभ लिया, और इनकी भावना थी कि गुरुदेव उधर से पधार रहे हैं, तो क्योंकि नरेंद्र शाह इनका इलेक्ट्रिक आदि का ही काम है और इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर चर्चा की, और यहाँ के अध्यक्ष सुनील जी तलेसरा इलेक्ट्रिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव पारस जी ढाबरिया से चर्चा की, और खूब सुंदर सहयोग हमारे तलेसरा जी ने, ढाबरिया जी और इनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो तलेसरा जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, ढाबरिया जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। हमारा यहाँ पर आना हुआ और आप सब भाग्यशाली यहाँ पर उपस्थित हुए, और इतने दूर पर आना और परमात्मा के वाणी का लाभ लेना, संतों के दर्शन का लाभ लेना और समय निकाल करके उपस्थित होना, पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्कामनाएं देते हैं। और भीलवाड़ा वासी लगातार विहार सेवा लगातार दे रहे हैं और कंटिन्यू सेवा में आ ही रहे हैं, और आज भी काफ़ी जने बिहार के अंदर उपस्थित थे, और लगातार हमारे आनंद बाबू आदि सारे, और आज थोड़ा सा लंबा भी हो गया था लेकिन कुछ ज़्यादा लोग साथ में थे इसलिए थोड़ा सा अब, और बहुत सुंदर विहार सेवा दे रहे हैं। और हमारे नरेंद्र शाह कोठारी आदि, और विशेष तौर पर हमारे चंदा भाई शाह, और लगातार विहार सेवा के अंदर प्रातःकाल उठ कर के आना और लगातार विहार सेवा देना बहुत काबिल तारीफ है। तो जो भी विहार सेवा से जुड़े हुए हैं, पूरी युवा टीम मेरी जुड़ी हुई है, और शांति भवन के हमारे मंत्री जी सुराना साहब वो भी लगातार लाभ ले रहे हैं, और प्रमोद बाबू आदि उनकी पूरी टीम, अनुराग जी, जितेश जी, मनीष जी और जेपी जी और हमारे खमेशरा पीयूष जी आदि सारे जुड़े हुए हैं, लगातार विहार सेवा में लाभ ले रहे हैं। पुनः पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोटड़ी का श्री संघ आज यहाँ पर पुनः उपस्थित हुआ है, और वहाँ पर हमारी विदुषी साध्वी वरिया मनोज कुमार जी महाराज साहब का बहुत शानदार चातुर्मास आप संघ ने संपन्न करवाया, और हमारी भी भावना थी, और सुखी समाधि कल प्रातःकाल वहाँ पर पहुँचने के भाव रहेंगे।
तो पुनः पुनः सबके लिए मंगल कामनाएं। और आज दोपहर के बाद लगभग 2:30-3 के आसपास यहाँ से बिहार करते हुए लोढ़ा जी का फार्म हाउस यहाँ से 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाने के भाव रहेंगे। और वहाँ से कोटड़ी कितना, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर। तो कल प्रातःकाल वहाँ से विहार करते हुए कोटड़ी पहुँचने के भाव रहेंगे। और जरूर ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर भी लाभ लेने का प्रयास करना है। और माँ शादी विराजमान है, उनके भी दर्शन प्रवचन का लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। और चतुर्विध सन का मंगलमय वातावरण वहाँ पर उपस्थित रहेगा। तो पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, कुछ सूचनाएं रहेगी और उसके बाद मंगल पाठ रहेगा, क्योंकि समय 11 हो चुके हैं। हाँ, प्रकाशा पारक भी आगे आ जाए। हर्ष 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 हर्ष। और इसी कड़ी के अंदर जो ऐसे व्यक्तियों का मैं नाम लूंगा, इनके अध्यक्ष जिन्होंने गुरुदेव अभी कहा है कि ये हमेशा विहार सेवा में अग्रणी रहते हैं, वो निकल चुके हैं। प्रकाश जी पारक साहब, आप पधार जाएं। महावीर नवयुग मंडल के उपाध्यक्ष मैं मनीष जी सेठी को आमंत्रित करता हूं, आप आ जाएं। प्रमोद जी हैं, निकल गए। अनुराग जी। हम 2 दिन से सुन रहे हैं कि पुकार होने पर परमात्मा जरूर पधारते हैं। तो 2 पंक्तियां में पहले बोलकर अपना गीत शुरू करना चाहेंगे हम। जो शक्ति सावित्री सी हो तो यम से प्राण ले आए, जो हो भक्ति शबरी जैसी प्रभु झूठा भी खा जाए। करो भक्ति मेरे बंधु अगर तुम चंदना जैसी, करो भक्ति मेरी बहनों अगर तुम चंदना जैसी। प्रभु महावीर भी चलकर तुम्हारे द्वार पर आए, प्रभु महावीर भी चलकर तुम्हारे द्वार पर आए। पाठ पर विराजित समस्त गुरुजनों को वंदन। और अब हम स्वागत गीत जो है वो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके समक्ष। दुर्लभ है दर्शन आपके, आप किसको नसीब होते हैं। जो पाते दर्शन आपके वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आज पधारे गुरुवर सा घड़ियां सुहानी आई, खुशियों से नाचे मन मयूरा। सबको बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई। गुरुवर के स्वागत में आई जो घड़ियां, मौसम देखो छाई है घड़ियां। अभिनंदन वंदन करे मौसम, स्वागत है स्वागत कहे पुरवैया। पवन सुनाए हमें ये तराना, मंगलमय है गुरुवर का आना। ज्ञान की गंगा द्वार पे आई, सबको बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई हो, बधाई। स्वागत में श्रद्धा का थाल सजाए, उसमें भक्ति के दीप जलाए। बाव भरे कुमकुम रोली हो, राहों में पलकों के सुमन बिछाए। मन मंदिर में संगीत नाम प्यारा, चरणों में हर पल नमन हमारा। मंगल गीतों की माला सजाई, सबको बधाई हो, बधाई हो,
तो वेलकम किया है, पर अभी ही विदाई है। तो ये क्षण हमारे जीवन में हमेशा आते जाते रहते हैं। तो एक मुक्तक गुरुदेव की विदाई पर, क्योंकि आज फाइनल हो गया है कि आज ही भीलवाड़ा की अंतिम सीमा है, तो एक छोटी सी 4 पंक्तियों की जो कविता है वो मैं रखना चाह रही हूँ। ये जो बेला विदाई की है, आन खड़ी ठहर जाए, मानो जिंदगी की घड़ी मन को हम मनाए कैसे, छाया सुनापन जैसे अब तो तेरी शरण में हमें रहना, ऐसी डोर से बांधे रखना। और बस एक अंतिम वचन जो हम आपसे लेना चाहते हैं, दे दो वचन पुनर्आगमन, सभी बोलेंगे साथ में, दे दो वचन पुनर्आगमन, दे दो वचन पुनर्आगमन, कर दो कृपा फिर हो मिलन, छा जाएगा अब सूनापन, दे दो वचन फिर हो मिलन, दे दो वचन पुनर्आगमन। जय जय।